तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM पार्टी को लेकर के। आज है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फाउंडेशन डे, यानी कि पार्टी जो है वह लगभग 67 ईयर्स जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। कल के मैंने वीडियो में बताया था कि आज यानी 1 मार्च 2025 को सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा होगा। दारुस्सलाम जो हेड ऑफिस है हैदराबाद के भीतर, उनके भीतर और पार्टी के जितने भी बड़े नेता है वो मौजूद रहेंगे, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो MLC हो, या पार्टी के किसी न किसी पद पर कोई काम करते हुए अभी आ रहे हैं, वो सारे लोग जो है वो मौजूद नजर आ सकते हैं। और वही हुआ आज के दिन। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज जलसा में अपना कुछ बयान दिया और 67 ईयर्स जो कंप्लीट हुआ पार्टी का, यानी पार्टी 67 साल जो है वो पुरानी हो चुकी है, जिसको लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मंच से कुछ बात करने का काम किया, उनकी तरफ से किया गया। और फाउंडेशन डे पर यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद रहे, जैसे कि पार्टी को जो जनरल सेक्रेटरी है सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, और साथ में जितने भी रुकन असेंबली है वो सारे यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर पार्टी दफ्तर के भीतर झंडा फहराने का काम किया गया। जो पार्टी का जो सिंबल होता है, पार्टी का जो झंडा होता है, जो फ्लैग होता है, उनको भी लहराने का काम किया गया, जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। खुद जनरल जो सेक्रेटरी है पार्टी के सैयद अहमद पाशा कादरी साहब वो यहाँ पर मौजूद है, एक तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद है। अगर हम उसके बाद से फिर ये सारे काम होने के बाद मंच पर मौजूद रहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसके बाद से फिर मंच से कुछ बातों को लेकर के उन्होंने इस मौके पर, यानी कि 67 ईयर्स जो पूरा होने के खुशी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मंच से कुछ बातें कहते हुए सुने गए, जिसमें से कुछ 4-5 बातें जो पॉइंट करने वाली बात थी कि आज के दिन यानी कि जो जलसा जिस चीज़ के लिए रखा गया था, पार्टी का जो एक फाउंडेशन डे के हिसाब से, यानी आज पार्टी का फाउंडेशन डे है, 1 मार्च 2025 की आज तारीख है। तो इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पीछे यानी कि पिछले कई वर्षों में पार्टी ने किस तरीके से काम किया उसको लेकर के बात किया, और प्रेजेंट में पार्टी कैसे काम कर रही है, और पॉलिटिकल जो आजकल राजनीति के भीतर जो माहौल है उसके ऊपर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चर्चा करते हुए नजर आए। कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश को, उनकी तरफ से विधानसभा के भीतर उर्दू को लेकर के जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया गया, उर्दू को लेकर के जिस तरीके से वो गुस्से में नजर आए, उसको लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज खुल करके जवाब देने का काम किया गया। उनकी तरफ से कुछ हवाला दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे शायर गुजरे जो हमारे मुस्लिम भी नहीं थे, हिंदू थे, हमारे हिंदू भाई थे, लेकिन अच्छे खासे पकड़ वो उर्दू में रखते थे। खुद उनके गोरखपुर के बहुत बड़े शायर गुजरे हुए हैं जो उर्दू में अच्छे खासे महारत रखते थे, लेकिन फिर भी आजकल अगर हम बात करते हैं तो उर्दू सिर्फ मुसलमानों की एक ज़बान नहीं है, मुसलमानों की भाषा नहीं है, बल्कि उर्दू जो है हमारी हिंदुस्तानी भाषा है। हिंदुस्तान में हर लोग उर्दू को इस्तेमाल करते हैं, अपने बोलचाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो आज़ादी को लेकर के भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले कि किस तरीके से हमारे पुरखों ने और किन किन लोगों का जो आज़ादी के भीतर योगदान है उनको लेकर के इस मंच से बोलते हुए नजर आए। सुभाष चंद्र बोस को भी याद करते हुए नजर आए इस मंच से लेकर के। अगर हम बात करते हैं तो भगत सिंह को भी याद करते हुए नजर आए। ऐसे ऐसे लोग जो जिनकी योगदान जो कि भारत की आज़ादी में एक अहम थी और अहम उनका एक रोल था। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो अल्लामा काफ़ी को भी याद किया गया, जो अल्लामा काफ़ी जो मौलाना थे, उलमा किराम थे, जो बहुत सारे ऐसे उलमा किराम जो आज़ादी को लेकर के फतवा दिया था, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा निकाला था कि हमको लड़ना है, आज़ादी के लिए कैसे लड़ना है, तो उलमा किराम भी बढ़ चढ़ करके इस आज़ादी में हिस्सा लिया। लेकिन फिर भी आज जिस निगाह से जो अभी केंद्र में सरकार हो या अलग अलग राज्यों में भाजपा की सरकार है,
तो उनकी तरफ से देखने का काम किया जाता है, परेशान करने का काम किया जाता है। वक्फ अमेंडमेंट को लेकर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मुद्दे को भी इस मंच से बोलते हुए नजर आए कि किस तरीके से वक्फ जो एक काला कानून है हमारे लिए, उसको ला करके हमें परेशान करने का काम किया जा रहा है। हमारी जमीन को, हमारी संपत्ति को हड़पने की सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ये कोशिश है। और इसमें दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा पावर जो है वो कलेक्टर को इसमें दिया जाएगा। कलेक्टर ये तय कर पाएगा कि कौन सी जमीन वक्फ की है या नहीं है। और सबको पता है कि कलेक्टर जो है किसके अंडर में काम करता है, सरकार के अंडर में काम करती है कलेक्टर। कलेक्ट्रेट जो है वो सरकार के अंडर में काम करती है, तो हमारा वो कभी नहीं होने वाला है। तो इसको लेकर के जैसा कि मैंने कहा कि वक्फ को मसला शुरू से ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद से हम बात करते हैं तो यूसीसी को लेकर भी इस मंच से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हुए नजर आए। जिस तरीके से अभी प्रेजेंट की बात करते हैं तो उत्तराखंड के भीतर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां यूसीसी लागू कर दिया गया है। और यूसीसी लागू करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मुसलमानों को परेशान करना, क्योंकि मुस्लिम अपने हिसाब से शादी ब्याह करते हैं, अपने हिसाब से हर इबादत करते हैं। उनको एक आज़ादी थी, अभी तक देश के अलग अलग राज्यों में आज़ादी है, देश के अलग अलग कोने में अपने हिसाब से वो मजहब को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यूसीसी आने के बाद बहुत सारी चीज़ों में जो अड़चन लग सकती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो कि कानून बनाने के बाद आपको उसके हिसाब से करना होगा, न कि आप अपने मजहबी हिसाब से कर सकते हैं। चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते या अपने शरीयत के हिसाब से नहीं कर सकते। तो इसमें सीधे सीधे बात कर सकते हैं तो शरीयत में मुदाखलत करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो इन सारी बातों को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज के दिन यानी 1 मार्च 2025 की आज तारीख है और पार्टी के लिए एक बहुत ही अहम दिन है आज का दिन, यानी कि फाउंडेशन डे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो उनके लिए आज और पार्टी के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और जितने भी पार्टी के लीडर है, चाहे वो बिहार के हो या महाराष्ट्र के हो या फिर उत्तर प्रदेश के हो या हैदराबाद तेलंगाना के हो, उन सारे लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी चीज़ का जब एनिवर्सरी एक तरीके से बोला जाता है कि एनिवर्सरी आता है तो लोग खुशी मनाते हैं, तो ये पार्टी का एनिवर्सरी आज यानी 1 मार्च और 67 ईयर्स पूरा कर चुकी है पार्टी, यानी कि एक लंबा सफर तय कर चुकी है पार्टी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि पार्टी कितनी पुरानी है, उनको यही लगता है कि पार्टी 5 साल 7 साल पुरानी है, क्योंकि पार्टी पहले हैदराबाद से बाहर चुनाव नहीं लड़ती थी, इसकी वजह से बहुत से लोग नहीं जान पाते थे। लेकिन अब पार्टी अलग अलग जिलों के भीतर, अलग अलग राज्यों के भीतर अलग अलग लोकल चुनाव लड़ने का काम करती है पार्टी, और बड़े बड़े चुनावी पार्टी लड़ती है, जिसकी वजह से अभी 2-4-5 सालों में पार्टी का विस्तार कुछ ज़्यादा हुआ है। इससे लोग ये मानते हैं कि पार्टी 4 साल 5 साल पुरानी है, लेकिन पार्टी बहुत ही बड़ी पुरानी पार्टी है और भले ही छोटी है लेकिन पुरानी बहुत है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पार्टी किस तरीके से हैदराबाद में काम करती है, पार्टी हैदराबाद में एक अपना दबदबा पार्टी के लोग रखते हैं। हैदराबाद यानी MIM पार्टी मतलब हैदराबाद में इनका अपना रुआब है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, उनके फैमिली का और उनकी पार्टी का। तो ये कुछ अपडेट जो कि आज 1 मार्च को निकल कर आया खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, जो कि आज जलसा रखा गया था, इसी को लेकर के 67 ईयर्स पूरे होने की खुशी में जलसा रखा गया था पार्टी फाउंडेशन डे को लेकर के। तो जो भी अपडेट निकल कर आई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या क्या कहे इस मंच से, वो मैंने आप तक रखने का काम किया। आगे क्या खबर निकल कर आती है पार्टी को लेकर के, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, जो भी खबर निकल कर आएगी वो फिर से मैं आप तक किसी और वीडियो के माध्यम से रखने का जरूर कोशिश करूंगा।